पर कालिया, तुम्हारी ये हालत की किसने? मुर्गा! मुर्गा? कालिया, तुमने कोई सपना देखा होगा। मुर्गा और कालिया को? मुर्गा, उसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। मेरा दुश्मन हमारा दोस्त। इसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। झूठ! क्या? हमारा दोस्त छोटा सा प्यारा सा मुर्गा है। मैं या मुर्गा, चुन लो। पकड़ लिया मैंने इस बेकार मुर्गे को। उस्ताद, देखो देखो, हमारे दोस्त ने सुबह सुबह हमें क्या दिया? सोने का अंडा। मेरा दोस्त, सोने के अंडे देने वाला दोस्त, मेरा दोस्त। मुर्गी या अंडा? किसने चुराया मेरा सोने का अंडा? मुर्गी या अंडा? तुम्हारा अंडा? मेरा मुर्गा? मेरा अंडा? तुम्हारा अंडा? मुर्गी या अंडा? मुर्गी मुर्गी या अंडा? बोलो बोलो। बस, तुमने सबको मुर्गी या अंडा बना दिया है। सबको ठीक करो। ढोलकपुर ने मुर्गा जादूगर का जादुई मुर्गा चुराया। हमने इसे नहीं चुराया, ये अपने आप यहाँ आया था। झूठ! सजा मिलेगी, तुम सबको मिलेगी। मुर्गी या अंडा? मुर्गी या अंडा? सबको ठीक करो। मैं बस अपना जादुई मुर्गा चाहता था। हमने इसे नहीं चुराया मुर्गा जादूगर। मुझे माफ कर दो भीम, माफ कर दो। चुटकी, वहाँ उस तरफ से। सब एक साथ चारों तरफ से पकड़ें।
मुझे लगता है हो सकता है मुन्ना खिलौने के लिए नहीं खाने के लिए रो रहा हो। अभी इसका दलिया तैयार कर देती हूँ। बड़ा शैतान है। मुन्ना को हाँ हाँ वो वहाँ वहाँ। ओए वहाँ देख छोटे, एक मुन्ना है। सुनिए, आपने यहाँ कहीं एक छोटे बच्चे को देखा क्या? हाँ हाँ, वो वहाँ उस तरफ। कितना प्यारा है, अब चैन से सोता रहेगा। अब बस करो जग्गू, हंसा हंसा कर तो तुमने पेट में दर्द करा दिया। अरे जग्गू, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? जग्गू कोई करतब करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। हमेशा मैं इसी जगह पर छुपता हूँ और भीम मुझे ही सबसे पहले ढूंढ लेता है। 9, 10। हाँ, मैं आ रहा हूँ। जल्दी से छुपना पड़ेगा। अब भीम आ रहा है। हो ना हो, राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ।
बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है। हाँ, ये खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मदद चाहिए। पता नहीं चुटकी, राजू और जग्गू कहाँ है। भीम को ये खास तोहफा जरूर पसंद आएगा। हाँ, अरे जल्दी से इसे छिपाओ, भीम आ रहा है, जल्दी जल्दी। तुम सब क्या कर रहे थे? हम तो बस ताजी हवा खा रहे थे। तुम बताओ भीम, कुछ परेशान लग रहे हो। वो मैंने एक बुरा सपना देखा। मुझे डर है कि देखा ढोलू भोलू, मैं न कहता था भीम एक डरपोक है, डरपोक। मैं डरपोक नहीं हूँ कालिया। मुझे डर है कि हमारी कुछ आदमी मुसीबत में है। भीम, भीम, जल्दी चलो, महाराज ने तुम सबको तुरंत महल बुलाया है। चलो भीम। प्रणाम महाराज। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? चिंता का तो विषय है भीम। कुछ व्यापारी हमारे लिए कीमती सामान ला रहे थे। वो कल रात ढोलकपुर पहुंचने वाले थे, पर सुबह हो गई और उनकी कोई खबर नहीं। अगर वो सामान नहीं पहुंचा तो शाही खजाने को बहुत नुकसान होगा। भीम, तुम जंगल जाकर पता करो उनके साथ क्या हुआ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। काका, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको आपका सारा सामान वापस दिला दूंगा। अब भीम, भीम तुम ठीक तो हो ना? है? कोई तकलीफ हो तो बताना। जी हाँ, हम ठीक हैं। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। वो वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। ये कागज की आवाज कहाँ से आ रही है? कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो अब तक घोड़े बेचकर सो रहा है। उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम?
हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। वो सब तो ठीक है, पर कृपया करके हमें बताइए कि आप सब हैं कौन? हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम सब मिलकर बाहर जाने वाले थे। अच्छा, क्षमा कीजिए, पर हम अनजान लोगों के साथ बात नहीं करते। तुम हमसे इतनी अजीब तरह से बात क्यों कर रहे हो? आप क्षमा, इतना आदर तो सिर्फ हम उस्ताद का करते हैं। और क्या तुम्हें हम सब भी याद नहीं है? मैं चुटकी, यह राजू, कालिया, ढोलू भोलू और मैं जग्गू। अब क्या तुम्हें हम सब याद आए? नहीं दोस्त, पर हमें आप सब बहुत अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे। चुनचुन मौसी के लड्डू खाने के बाद भीम को झट से सब कुछ याद आ जाएगा। अरे वाह कालिया। लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो जल्दी। इतने सारे लड्डू हमारे लिए? भीम की याददाश्त खोने के चक्कर में तो उसे सबसे ज्यादा लड्डू मिले। भीम, इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, पर ऐसे लड्डू तो हम रोज खा सकते हैं। भीम, वो महल, मंगल सिंह, तिजोरी। क्या? आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। ऐसा लगता है कि हम ये पहले भी कर चुके हैं। लगता है भीम की याददाश्त वापस आ रही है। हाँ, इसने जंगल में भी मंगल सिंह के आदमियों को बिल्कुल ऐसे ही सबक सिखाया था। मंगल सिंह, अब तुम नहीं बचने वाले मंगल सिंह। चुटकी, लड्डू मिलेगा जरूर। इसकी याददाश्त तो वापस आ गई। मुझे सब याद आ गया है दोस्तों। सब बहुत खुश हैं। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। ये देखो। जग्गू, तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5।
आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना, ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। क्या किसी ने वो आवाज सुनी? लगता है उस कमरे में कोई है। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे और ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं। यही मौका है इन्हें पकड़ने का। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। इससे अच्छा तो हम पिछली बार की तरह सो जाते। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से। इस भीम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी। मुझ पर गुस्सा निकालने से भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर भीम से बदला लेना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा, ठीक है? बहुत अच्छे। ऐसा जबरदस्त ढोलक तो मैंने कभी नहीं सुना। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। राजकुमारी, पर जादू तो इस ढोलक में है। ढोलक बजाने की अनुमति दी। अनुमति कैसी? ये ढोलक आपके पूर्वजों ने ही हमारे पूर्वजों को तोहफे में दिया था। और जानते हो बच्चों, हमारे पूर्वजों को इस ढोलक का संगीत इतना पसंद आया कि उन्होंने राज्य का नाम ही ढोलकपुर रख दिया। मुझसे ज्यादा हुनर तुम्हें पूरे ढोलकपुर में कहीं नहीं मिलेगा। इसका पता तो
एक ढोलक प्रतियोगिता से ही चल सकता है। ठीक कहते हो भीम। ढोलकपुर का सबसे अच्छा वादक ढूंढने के लिए हम एक महाप्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और जीतने वाले को शानदार इनाम देंगे। सैनिकों, सारे ढोलकपुर में इस प्रतियोगिता का ऐलान कर दो। भीम 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 ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। भीम, तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इनाम में लड्डू मिल रहे होते तो शायद मैं हिस्सा लेने के बारे में सोचता, और फिर मुझे ढोलक बजाना आता भी तो नहीं। राजू, तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? भीम, मुझे भी ढोलकपुर में तबाही मचाने मैं फिर से आऊंगी। हाँ। पर मैं तुम्हें वापस आने का मौका नहीं देने वाला। अगर हम यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम भी अपनी ही जाल में फंस चुकी हो। हाँ? मैं यहाँ फंसी हूँ, पर मेरा भाई बर्फीला दानव अब तक ढोलकपुर की कुल्फी जमा चुका होगा। बर्फीला दानव? हमें यहाँ से बाहर निकालो अभी। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। राजू, तुम सबसे आगे चलो। ढोलकपुर उस तरफ है। जाओ भाई, रुक जाओ। मुझे धमकी दे रहे हो? ये तलवार मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुंचना होगा। मैं इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ भीम। भीम, तुम्हारे वार का इस बर्फ पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले दानों का जादू तभी पलटा जा सकता है जब वो खुद अपने ही जादू में कैद हो जाए। पर मैं उसे उसी के जादू में कैसे कैद करूँगा? ये लो, इस ढाल से तुम बर्फीले दानों का जादू उसी पर पलट सकते हो। अब जाओ और रक्षा करो ढोलकपुर की। आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए।
अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे? अरे वाह भीम, तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू।